ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर ग्वालियर से। लंबी उम्र की ख्वाहिश तो हर एक इंसान रखता है और अक्सर आपको लंबी उम्र की दुआएं भी मिलती रहती होंगी, क्योंकि जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं होती। किस्मत में जो लिखा होता है होता वही है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। ग्वालियर का एक शख्स ऐसा है जो अपने लिए मौत की मांग कर रहा है और मौत मांगने की वजह भी कुछ अजीबोगरीब है। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स को आप जरा गौर से देखिए। इस शख्स का नाम परमानंद है। परमानंद ग्वालियर का ही रहने वाला है। परमानंद दिखने में तो काफी तंदुरुस्त लग रहा है। परमानंद अच्छा खासा अपने पैरों पर खड़ा है, कोई अपंगता भी नहीं लगती। लेकिन यही वो शख्स है जिसने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने लिए मौत मांगी है। अब इस बात को सुनकर आपके जहन में कई सवाल दौड़ने शुरू हो गए होंगे कि आखिर क्यों ये शख्स मौत को गले लगाना चाहता है, क्यों ये अपनी जिंदगी को खत्म करने की फरियाद कर रहा है। तो चलिए हम आपको सारी कहानी बयां करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं परमानंद नाम के इस शख्स के मुंह से खुद क्या कहना है। मैं राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, इसमें ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, इसमें ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कहा परमानंद ने। चलिए अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल परमानंद ने 1996 में 10वीं क्लास पास की थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से परमानंद की मार्कशीट आई तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसमें उसकी जन्म तिथि उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा थी। मार्कशीट में परमानंद की जन्म तिथि की तारीख थी 0 महीना 0 और सन 1900 दर्ज था। यानी कि जब परमानंद ने 10वीं की परीक्षा दी तो वो मार्कशीट के हिसाब से 111 साल का हो चुका था। मार्कशीट में दर्ज इस जन्म तिथि का वैसे तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन भोपाल के शिक्षा मंडल की इस गलती ने परमानंद की जिंदगी खराब करके रखती है। वो कई सालों से मार्कशीट में लिखी गई गलत जन्मतिथि को बदलवाने के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन भोपाल बोर्ड ने उसकी एक नहीं सुनी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस रवैये से परेशान होकर उसने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने लिए मौत मांग ली। '96 में 10वीं पास किया था। इसमें डेट ऑफ बर्थ का मिस्टेक था भोपाल शिक्षा मंडल से। उसमें 96 के वर्ष का उसी समय हो गया था 96 में। लेकिन आज मेरी उम्र 112 साल हो रही है। इसकी वजह से मेरा पूरा करियर खराब हो गया और अब मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ और भूखा मरने की नौबत आ गई है। और विभाग से लेकर भोपाल से लेकर प्रशासन अधिकारियों तक गया और मैं सीएम तक भी गया और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। भोपाल बोर्ड की इस गलती का खामियाजा परमानंद को बेरोजगार रहकर चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि मार्कशीट के हिसाब से उसकी उम्र 111 साल है, जो वाकई में है नहीं। और इसकी वजह से ही वो जिस किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देता है वो निरस्त कर दिया जाता है। बेरोजगार परमानंद अपनी जिंदगी से परेशान होकर राष्ट्रपति से मौत मांग रहा है। भोपाल शिक्षा मंडल के चक्कर काट चुका है एक अच्छा खासा शख्स मौत के लिए गुहार लगा रहा है। परमानंद ने इस पूरे मामले पर जब जनसंदेश संवाददाता ने शिक्षा मंडल के अधिकारी से बातचीत करनी चाही तो वो कुछ भी बोलने से कतराते रहे। लेकिन यहां साफ है कि शिक्षा मंडल की इस गलती का खामियाजा परमानंद बेरोजगारी के रूप में भुगत रहा है। कहीं भी नौकरी के लिए जाता तो उसके सामने ये समस्या आड़े आ जाती है। शिक्षा मंडल चक्कर लगातार काट चुके परमानंद ने कई बार शिक्षा विभाग में और कई जगह पर गुहार लगाई है, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी गई है। कोई फायदा उसे अब तक नहीं पहुंचा है और नतीजा वही ढाक के 3 बात।
इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ गुप्ता हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अजीब मामला है ये, उम्र बहुत ज्यादा दिखाई गई है मार्कशीट में और बार बार जब इस शख्स ने गुहार लगाई कि मेरी उम्र को बदला जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी उसकी सुन नहीं रहा है। देखिए घनश्याम, ये बिल्कुल बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया ग्वालियर में, जहाँ एक युवक को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 111 साल का बता दिया है। तो उसकी मार्कशीट में उम्र 1900 सन की बताई गई है, जबकि बाकी में वो इतनी उम्र का नहीं है। मैच इसकी उम्र 30 से 31 साल होनी चाहिए, लेकिन आज उसकी उम्र मार्कशीट के हिसाब से 111 साल है। और यही कारण है घनश्याम की वो दर बदर भटक रहा है। जहाँ जहाँ अपनी नौकरी के लिए आवेदन देता है तो 111 साल की उम्र देखते हुए उसको वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। और आज वह पूरी तरीके से परेशान हो गया तो कलेक्टर को उसने एक आवेदन देकर, राष्ट्रपति के नाम आवेदन दिया है, उसमें इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। क्योंकि उसका मानना ये है कि जब वो बेरोजगार ही उसकी जिंदगी बिताना है तो इससे अच्छा मर जाना उसको बेहतर लगा और उसने राष्ट्रपति के नाम एक इच्छा मृत्यु की गुहार की अर्जी लिख के कलेक्टर को सौंपी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो बार बार गुहार जरूर लगा रहा है लेकिन उसके इस मसले के अंदर शिक्षा विभाग कुछ कर नहीं रहा है। बहरहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उन बच्चों से जो नहीं है किसी से भी कम। क्या है पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।